Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अस्त ग्रहों के बारे में और अस्त ग्रहों की दशा के बारे में। सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी ग्रह अगर अस्त होता है आपके बर्थ चार्ट में, तो वो जिस हाउस का लॉर्ड होता है उस हाउस से संबंधित चीजों को अचीव करने में हमें इनिशियल लाइफ में बहुत परेशानी होती है। और ऐसा ग्रह अगर रेट्रोगेशन में भी हो, राहु शनि केतु के साथ भी हो, 6th हाउस 8th हाउस 12th हाउस में भी हो, तो मामला और ज्यादा खराब हो जाता है। पर ऐसा क्या होता है जब किसी अस्त ग्रह की दशा चलती है और हम उस पर्टिकुलर काम को करते हैं जिस पर्टिकुलर हाउस से उस ग्रह का संबंध है, तो ऐसे पीरियड में हमें क्या होता है, यानी क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह कभी भी अस्त हो सकता है। जब भी आपका बर्थ होता है, उस बर्थ के टाइम पर जो ग्रह सूर्य के बहुत क्लोज होता है वो अस्त हो जाता है और जिसको हम कंबशन बोलते हैं। अब ऐसा अस्त ग्रह अपना प्रॉपर रिजल्ट जो है वो दे नहीं पाता है, और अगर ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर अगर उसकी दशा चलती है, जैसे अगर आप घर बना रहे हैं और वक्री ग्रह आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं, आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं, आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, आप घर की फेंसिंग करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, और उसकी दशा भी चल रही है, जो ग्रह आपके कुंडली में अस्त है और वो 4th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ऐसे पीरियड में आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि ऐसे पीरियड में काम करने से ये हो सकता है कि उस हाउस से संबंधित जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो प्रॉपर तरीके से आपको ना मिले। अब 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबशन में है, यानी अस्त हो जाता है, आपके बर्थ चार्ट में उसकी प्लेसमेंट है और वो अस्त कंडीशन में है और उसकी दशा चल रही है, 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। अब 7th हाउस के जब लॉर्ड की दशा चल रही है तो उस टाइम आप प्लान कर रहे हैं कि चलो शादी कर लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। वक्री ग्रह अगर 10th हाउस का लॉर्ड है या 11th हाउस का लॉर्ड है, उसकी दशा चल रही है, और ऐसे पीरियड में अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पैसा तो आपका खर्च हो गया है, सारी तैयारी आपने कर ली है, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है और उसके थ्रू जो इनकम आनी है वो नहीं आ पा रही है इनिशियल स्टेज में। तो हम क्या करें? अगर मान लेते हैं कि हमारा जो भी काम है, जो भी हम काम कर रहे हैं, और उस काम का संबंध उस पर्टिकुलर हाउस से जुड़ता है, ग्रह अस्त हो गया है, जैसे 3rd हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो गया है और उस टाइम अगर हम शॉर्ट टर्म कोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, 9th हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो गया है और उस टाइम अगर हम हायर एजुकेशन ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, 6th हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो गया है, उस टाइम हम कोई जॉब या कोई काम धंधा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, 5th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है, उस टाइम हम चाइल्ड बर्थ को प्लान कर रहे हैं, 12th हाउस का लॉर्ड अगर अस्त हो गया है, उस टाइम हम कहीं पर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ग्रह तो अस्त बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? अगर उस ग्रह की महादशा चल रही है, यानी बहुत लंबे टाइम तक अगर उसकी दशा चल रही है, तो हम क्या करें? अब जैसे 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और वो कंबस्ट हो गया है और वो शनि है, तो शनि की दशा तो बहुत लंबी चलती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दशा के अंदर हमें शादी करनी नहीं चाहिए, या वो 4th हाउस का लॉर्ड है, हमें उस दशा के अंदर घर बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन दशा तो बहुत लंबी है। अब आप क्या करें? तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको उस ग्रह की रेमेडी करनी है। अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रह की आपको प्रॉपर तरीके से रेमेडी करनी है, चाहे वो जेम्स के थ्रू हो, चाहे वो मंत्रों के थ्रू हो, चाहे वो पूजा पाठ के थ्रू, क्योंकि आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब आपको इस चीज का वेट तो नहीं करना चाहिए कि उसकी 10-18 साल बाद जाके खत्म होगी तो 18 साल बाद हम कुछ काम करेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
लेकिन साथ में क्या होता है, जब कोई महादशा चलती है तो उसके अंदर बहुत सारी अंतर्दशाएं चलती हैं। अब आप ये देख लें कि आपके लगन चार्ट के हिसाब से जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो 7th हाउस का लॉर्ड है और वो कम्बस्ट है। इसका मतलब यह है कि शादी में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें शादी भी करनी है, शादी की एज हो चुकी है, अब क्या करें? तो ऐसे में आप अपने मून चार्ट को देखो। आपके मून चार्ट में अगर वीनस की दशा चल रही है, अगर आप कोई मेल हैं वीनस की दशा चल रही है, अगर आप फीमेल हैं जुपिटर का पीरियड चल रहा है तो आपके लिए अच्छा हो गया। अब जुपिटर अगर 7th हाउस का लॉर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, वीनस अगर 7th हाउस का लॉर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, या किसी 7th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है आपके मून चार्ट में। लेकिन आपके लगन चार्ट में जो दशा चल रही है उसका लॉर्ड अस्त है, तो आप यहां पर मून चार्ट को यूज कर सकते हैं। या गोचर के हिसाब से अगर 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है, यानी 7th हाउस से उसका गोचर हो रहा है आपके मून चार्ट के हिसाब से, लगन चार्ट के हिसाब से, या 7th हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में आ गया है, या 7th हाउस का लॉर्ड कहीं से भी अपने हाउस को देखता है, 7th हाउस को देख रहा है, तब भी आप शादी का विचार कर सकते हैं। तो यहां पर आपको यह देखना है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है अगर वो कम्बस्ट हो जाता है तो उसकी आपको पर्टिकुलर रेमेडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका जो बेनिफिट आपको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। और आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अगर हमें वो काम करना ही है तो उस काम को करने का और कौन सा तरीका हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कम्बस्ट ग्रहों के बारे में। अगर ग्रहों की दशा चलती है और वो अगर अपने कम्बशन में है तो ऐसे पीरियड में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने ग्रह दशा के बारे में या अपने किसी कम्बस्ट प्लेनेट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।